The Labour Party has won this general election, and I have called Sir Keir Starmer to congratulate him on his victory. And I take responsibility for the loss. I am sorry. ब्रिटेन में आम चुनाव में मिली करारी हार के बाद प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने कहा है कि मुझे माफ कर दीजिए। उन्होंने हार की जिम्मेदारी ले ली है, लेकिन भारतीय मूल के पहले हिंदू ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर को ब्रिटेन में हिंद नजाद शहरियों ने ही बुरी तरह हरा दिया है। ब्रिटेन में मुकीम भारतीय मूल के लोग मानते हैं कि उन्हें ऋषि सुनक पर गर्व तो है, लेकिन टोरी या कंजर्वेटिव पार्टी की शर्मनाक चुनावी शिकस्त की एक बड़ी वजह ये भी रही कि वो पिछले 14 बरस से सरकार चला रहे थे और ब्रिटेन की आवाम उनसे ऊब चुकी थी। इसलिए लोगों ने लेबर पार्टी को ब्रिटेन में 400 पार वाला मौका दे दिया है। ऋषि सुनक भारतीय मूल के हैं और उनकी जड़ें पंजाब से हैं। हार के बावजूद इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने सुनक को बधाई दी। उन्होंने कहा कि यूके के आपके सराहनीय नेतृत्व और आपके कार्यकाल के दौरान भारत और यूके के बीच संबंधों को गहरा करने में ऋषि सुनक के बेहतरीन योगदान के लिए उन्हें धन्यवाद देते हैं। साथ ही पीएम मोदी ने ऋषि सुनक और उनके परिवार को मुस्तकबिल के लिए शुभकामनाएं भी दी। अक्टूबर 2022 में जब सुनक ब्रिटेन के पीएम बने तो उससे पहले उन्होंने कहा था कि मैं तो पूरी तरह से ब्रिटिश हूँ, ये मेरा घर और देश है, लेकिन मेरी धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत भारतीय है, मेरी पत्नी भारतीय है, मैं हिंदू हूँ और इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है। भारत में भी अपने दौरे के दौरान 2023 में G20 शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री सुनक ने यहाँ कई मंदिरों में दर्शन किए थे, लेकिन इन चुनावों में ऋषि सुनक की पार्टी को ब्रिटेन में रहने वाले भारतीयों का भी साथ नहीं मिला है। कहा जा रहा है कि सुनक की हार के पीछे की एक वजह भारतीय मूल के लोगों का गुस्सा भी है। आपको बता दें कि ब्रिटेन में मौजूदा समय में भारतीय मूल के 18 लाख के आसपास वोटर्स हैं। इनमें से 65% लोग सुनक सरकार से नाराज चल रहे थे। सुनक के पीएम बनने के बाद इन भारतीय मूल के लोगों को एक उम्मीद जागी थी, लेकिन कहा जा रहा है कि ऋषि सुनक इन उम्मीदों पर खरे नहीं उतर सके हैं। इतना ही नहीं, सुनक ब्रिटेन की फाइनेंशियल कंडीशन को पहले से बेहतर नहीं कर पाए। साथ ही ऋषि सुनक ब्रिटेन में महंगाई कम करने में भी पूरी तरह से नाकामयाब बताए जा रहे हैं। उनके दौर में टैक्स में लगातार इजाफा हुआ, रहन सहन के खर्च में बढ़ोतरी होती रही। इसके बरखिलाफ लेबर पार्टी नए घर बनाने को लेकर हाउसिंग पॉलिसी लेकर आई, जिसे लोगों ने हाथों हाथ ले लिया। ऐसा कहा जाता है कि ब्रिटेन को ब्रेक्जिट समझौते की वजह से जितना फायदा पहुंचना था उतना नहीं मिला। कहा जाता है कि 2016 में ब्रेक्जिट पर रेफरेंडम के वक्त कारोबार में इन्वेस्टमेंट ठप हो गया, इससे ग्रोथ और कमजोर हो गई। यूरोपीय यूनियन छोड़ने के बाद ब्रिटेन की इकोनॉमी को खासा नुकसान झेलना पड़ा है। लेबर पार्टी की ब्रिटेन में इस शानदार जीत पर भारत की तरफ से भी बधाई गई है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने पार्टी के नेता कीर स्टारमर को मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा कि भारत ब्रिटेन के बीच साझेदारी के और मजबूत होने की हम उम्मीद करते हैं। लेबर पार्टी के कीर स्टारमर ने भी वोटर्स का शुक्रिया अदा किया है। उन्होंने कहा कि ब्रिटेन के लोग बदलाव के लिए तैयार हैं और दिखावे की राजनीति को खत्म करने के लिए उन्होंने मतदान किया है। 61 साल के स्टारमर ने कहा, चाहे लोगों ने उन्हें वोट दिया हो या नहीं, मैं हर इंसान की सेवा करूंगा। मैं आपके लिए बोलूंगा, आपका साथ दूंगा, हर दिन आपकी लड़ाई लड़ूंगा। अब समय आ गया है कि हम अपना काम करें।